इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की क्या जरूरत होती है? वैसे इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इंडस्ट्री के डोमिनेंट यानी प्रमुख इकोनॉमिक फीचर्स की पहचान करने के अलावा कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की नेचर और ताकत का अंदाजा लगाने के लिए और उनके बारे में गोपनीय इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए भी किया जाता है। इंडस्ट्री के की सक्सेस फैक्टर्स की पहचान करना, वह कौन सी घटनाएं हैं जो कि इंडस्ट्री का रुख बदल देती हैं, और इंडस्ट्री की ओवरऑल आउटलुक जानने के लिए भी इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। साथ ही सभी इंडस्ट्रीज एक ही तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में हम इंडस्ट्री के इकोनॉमिक प्रोफाइल का निरीक्षण करते हैं। कई फैक्टर्स मिलके एक इंडस्ट्री का इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाते हैं। आइए इन फैक्टर्स को एक एक करके समझें। सबसे पहले मार्केट साइज एंड ग्रोथ रेट। कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील करती है या करना चाहती है, उस प्रोडक्ट की मार्केट का साइज और उसका ग्रोथ रेट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्या एक कंपनी किसी ऐसे प्रोडक्ट को बनाना और बेचना चाहेगी जिसकी मार्केट का साइज काफी छोटा हो या उस मार्केट में ग्रोथ ही ना हो? शायद नहीं। कंपटीशन के लेवल के अनुसार ही एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है या करना चाहती है, उसमें कंपटीशन लोकल लेवल पे है या रीजनल लेवल पे। क्या कंपटीशन नेशनल लेवल पे है या ग्लोबल लेवल पे? हर बिजनेस का एक लाइफ साइकिल होता है जो कंसेप्ट और स्टार्टअप से शुरू होता है और फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन और आखिर में डेथ या रीबर्थ पे समाप्त होता है। इंडस्ट्री के इकोनॉमिक प्रोफाइल का निरीक्षण करते वक्त यह जानना बेहद जरूरी है कि जिस इंडस्ट्री की बात की जा रही है वह इंडस्ट्री बिजनेस लाइफ साइकिल की किस स्टेज पे है। इंडस्ट्री में कितनी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं और उनका रिलेटिव साइज क्या है। कंपटीटर्स का रॉ मटेरियल की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पे किस हद तक कंट्रोल है। क्या कंपटीटर्स किसी एक स्थान पे ही एकत्रित हैं? इन सब बातों की जानकारी इंडस्ट्री की तस्वीर को और भी साफ कर देती हैं। इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बना रही है उसके उपभोक्ता कितने हैं और उनका रिलेटिव साइज क्या है। ये भी एक अहम जानकारी है जिससे इंडस्ट्री की वायबिलिटी का पता लगता है। इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मौजूद हैं? क्या इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर सीधा उपभोक्ताओं तक प्रोडक्ट पहुंचा सकता है या उसे होलसेलर्स और रिटेलर्स के माध्यम से ही प्रोडक्ट उपभोक्ताओं तक पहुंचाना पड़ेगा? इस इंडस्ट्री में नए नए प्रोडक्ट्स का आविष्कार या मौजूदा प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन प्रोसेसेस में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किस गति से हो रहे हैं? क्या इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक दूसरे से काफी हद तक डिफरेंट हैं या आइडेंटिकल हैं? क्या इस इंडस्ट्री में परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के एरियाज में बड़े पैमाने की किफायतें या इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल किए जा सकते हैं? क्या इस इंडस्ट्री में सीखने और अनुभव के प्रभाव से कम लागत पे उत्पादन किया जा सकता है? और क्या कम लागत पे उत्पादन करने के लिए ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जरूरी है? इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी? इस इंडस्ट्री में दाखिल होना और बाहर जाना
कितना आसान या मुश्किल है, और अंत में क्या यह इंडस्ट्री एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है या नहीं। Hey, did you check out learning resources at Postmet Online?